प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस पुस्तक में जो आपकी 8वीं कक्षा की नई पुस्तक आई है कला सेतु, जो ड्राइंग के लिए है, उस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पहले इस तरह से ये बाल चित्रकला नाम से पुस्तकें मिलती थी 6ठी 7वीं 8वीं में, लेकिन अब ड्राइंग के लिए आपके लिए नई सीरीज शुरू की है कला सेतु, जो कि ये 8वीं कक्षा के लिए चित्रकला विषय की पाठ्य पुस्तक है और ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क आपको वितरित की गई है। जो आपको नई पुस्तकों का सेट मिला है बच्चों, उसके अंदर आपको ड्राइंग की ये नई पुस्तक ज़रूर मिली होगी। तो आपने गौर किया होगा कि आपको जो आपकी पुरानी पुस्तक थी वो इससे गायब है और ये नई पुस्तक मिली है, क्योंकि अब आपको 8वीं कक्षा में ड्राइंग कला सेतु नाम की पुस्तक से पढ़ाई जाएगी। तो हम देखते हैं आज इस वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये नाम दिया हुआ है और ये 8वीं कक्षा के लिए है। यहाँ पर आमुख ये दिया गया है और ये पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के बारे में दिया गया है कि कौन सी कमेटीज़ ने और किन टीचर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इस पुस्तक का निर्माण किया है। फिर यहाँ पर उन टीचर्स का, उन कमेटी का आभार यानी कि धन्यवाद व्यक्त किया गया है। और ये शिक्षकों के लिए है कि इस पुस्तक में शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी। 2 पेज इस तरह से दिए गए हैं। इससे आगे है भारत का संविधान या उद्देशिका, यानी कि जो भारत का हमारा संविधान है उसकी जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। और ये भारत का संविधान भाग 4 के नागरिकों के मूल कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं। ये दोनों पेज आपको एनसीईआरटी की बाकी बुक्स में भी मिलते हैं, वही हैं ये। यहाँ से इस पुस्तक की विषय वस्तु यानी कि कौन कौन से इसके अंदर पाठ हैं वो शुरू होते हैं। तो अध्याय 1 दिया हुआ है, इसमें पेंसिल और उसका प्रयोग। ये हमने जो हमारी पिछली पुस्तकें थी उसके अंदर भी पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। 2B 4B 6B 8B की पेंसिलों के बारे में इसमें बताया गया है और उन्हीं से हमें चित्रों में शेड करनी है। अध्याय 2 है आकृतियाँ एवं आकार। ये आकृतियाँ एवं आकार जो हमारी पिछली पुस्तक में वस्तु चित्रण नाम से पाठ था, उसकी जगह ये पाठ का नाम दिया गया है। यहाँ पर हम घनाभाकार वस्तुएं, घनाकार जैसे पुस्तक, जग, इस तरह से पुस्तकों को, आकृतियों को बनाना सीखेंगे। और अगला पाठ है बच्चों रंगों की दुनिया। ये हमारी पिछली पुस्तक में होता था रंग योजना नाम से, तो उसी नाम से न होते हुए ये रंगों की दुनिया नाम से है। इसमें हम रंगों के बारे में जानेंगे। अध्याय 4 है प्रकृति आधारित। ये उस पुस्तक में भी होता था, प्राकृतिक दृश्य नाम से काफ़ी सारी सीनरीज हमें दी गई थी, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती थी। अगला पाठ है अध्याय 5 मानव आकृति। ये हमारी पिछली पुरानी पुस्तकों में भी मानव आकृतियों का चित्रण नाम से होता था। फिर अध्याय 6 है बच्चों परंपरा आधारित। ये पाठ इसके अंदर बहुत ही नया है और बहुत ही अच्छा प्रयास है ये पुस्तक निर्माण समिति का कि आपको ग्रामीण संस्कृति से जोड़ने का इसमें काफ़ी प्रयास किया गया है। जो हमारी बूढ़ी माता बहनें पहले जो वस्तुएं बनाती थी उनके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। और ये अध्याय 7 है सजावटी डिज़ाइन। ये हमारे जो पहली पुरानी पुस्तक थी उसमें भी काफ़ी दिया हुआ था इसके बारे में, और अब ये सजावटी डिज़ाइन नाम से पाठ है। अध्याय 8 और अंतिम पाठ है ज्यामिति। तो ये पिछली पुस्तकों में भी, पुरानी पुस्तकों में भी ज्यामिति नाम से पाठ होता था, लेकिन यहाँ पर ज्यामिति पाठ को काफ़ी छोटा कर दिया गया है। वहाँ पर हमें लगभग 40 सवाल हल करने होते थे, 44 सवालों की रचना करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर लगभग 10-11 सवाल दिए हुए हैं और 10 सवाल अभ्यास में हैं। तो इस प्रकार ये पाठ बिल्कुल छोटा कर दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारा एक पाठ और होता था बच्चों अक्षरांकन, वो पाठ भी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मेन रूप से 8 पाठ इस पुस्तक में मिलेंगे। तो ये है स्टूडेंट असेसमेंट का पेज, यानी कि आपने कितना काम किया है। यहाँ पर लेसन का क्रम दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट यानी कि लेसन्स के नाम हैं बच्चों। ये एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल हैं कि आपने प्रत्येक पार्ट से कितने प्रैक्टिकल करने हैं, यानी कि कितने चित्र, कितना अभ्यास आपको करना है। ये जैसे इसके अंदर पेंसिल और उसका प्रयोग में 10 अभ्यास करने हैं आपको। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिकल डन आपने यहाँ कितने किए वो लिखने हैं। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल आपने 10 से ज़्यादा किया हो, तो जैसे 12 किया हो तो आपको यहाँ 12 लिखना है। फिर टीचर सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह से पूरा स्टूडेंट असेसमेंट का पेज दिया हुआ है। और अब यहाँ से हमारा जो अध्याय 1 है मेन अध्याय शुरू हो जाएगा, पेंसिल और उसका प्रयोग।
और इससे आगे फिर हमारे बाकी अध्याय भी शुरू हो जाएंगे। आप एक बार पुस्तक को खोल के उनको अच्छे तरह से देखना और पुस्तक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी फिर मिल जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में बच्चों कक्षा 8 की जो हमारी नई पुस्तक आई है कला सेतु, उसके बारे में चर्चा की। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इस पुस्तक से का जो पहला लेसन है वहाँ से हम इस पुस्तक को शुरू कर देंगे।